हस्तिनापुर महाभारत काल के कौरवों की वैभवशाली राजधानी हुआ करती थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ से 22 मील उत्तर पूर्व में गंगा की प्राचीन धारा के किनारे प्राचीन हस्तिनापुर के अवशेष मिलते हैं। यहाँ आज भी भूमि में दफन है पांडवों का किला, महल, मंदिर और अन्य अवशेष। नमस्कार दोस्तों, देसी ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। पौराणिक किंवदंती के अनुसार सम्राट भरत के समय में पुरुवंशी बृहत्क्षत्र के पुत्र राजा हस्तिन हुए, जिन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर बनाई। कहते हैं कि हस्तिनापुर से पहले उनके राज्य की राजधानी खांडवप्रस्थ हुआ करती थी, लेकिन जल प्रलय के कारण यह राजधानी उजाड़ हो गई। तब राजा हस्ती ने नई राजधानी बनाकर उसका नाम हस्तिनापुर रखा। हस्तिन के पश्चात अजामीड, दक्ष, संवरण और कुरु क्रमानुसार हस्तिनापुर में राज्य रहते रहे। कुरु के वंश में ही आगे चलकर राजा शांतनु हुए, जहां से इतिहास ने करवट ली। शांतनु के पौत्र पांडु तथा धृतराष्ट्र हुए, जिनके पुत्र पांडव और कौरवों ने मिलकर राज्य के बंटवारे के लिए महाभारत का युद्ध किया। पुराणों में कहा गया है कि जब गंगा की बाढ़ के कारण ये राजधानी नष्ट हो गई, तब पांडव हस्तिनापुर को छोड़कर कौशंबी चले गए। पुराणों में राजा हस्तिन के पुत्र अजमीर को पंचाल का राजा कहा गया है। राजा अजमीर के वंशज राजा संवरण जब हस्तिनापुर के राजा थे, तो पंचाल में उनके समकालीन राजा सुदास का शासन था। राजा सुदास का संवरण से युद्ध हुआ, जिसे कुछ विद्वान ऋग्वेद में वर्णित दाशरज्ञ युद्ध से जानते हैं। राजा सुदास के समय पंचाल राज्य का विस्तार हुआ। राजा सुदास के बाद संवरण के पुत्र कुरु ने शक्ति बढ़ाकर पंचाल राज्य को भी अपने अधीन कर लिया। तभी यह राज्य संयुक्त रूप से कुरु पंचाल कहलाया। परंतु कुछ समय बाद ही पंचाल पुनः स्वतंत्र हो गया। पुरातत्वों के उत्खनन से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर की प्राचीन बस्ती लगभग 1000 ईसा पूर्व से पहले की गई थी और ये कई सदियों तक स्थित रही। दूसरी बस्ती लगभग 90 ईसा पूर्व में बसाई गई थी, जो 300 ईसा पूर्व तक रही। तीसरी बस्ती 200 ईसा पूर्व से लगभग 200 ईस्वी तक विद्यमान थी और अंतिम बस्ती 11वीं से 14वीं शती तक विद्यमान रही। अब यहाँ कहीं कहीं बस्ती के अवशेष मिलते हैं और प्राचीन हस्तिनापुर के अवशेष भी बिखरे पड़े हैं। वहाँ भूमि में दफन पांडवों का विशालकाय एक किला भी है, जो देखरेख के अभाव में नष्ट होता जा रहा है। इस किले के अंदर ही महल, मंदिर और अन्य इमारतें हैं। दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं।